हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक दिया है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड। किस टाइप का डाटा हमें इस टेबल ग्राफ में दिया गया है? द टेबल शो द नंबर ऑफ पर्सन मेल एंड फीमेल इन ए फैक्ट्री फॉर मेकिंग जैकेट्स इन 6 डिफरेंट मंथ्स। इन 6 डिफरेंट मंथ्स में जो टोटल जैकेट्स मैन्युफैक्चर हुई है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमें डाटा डिफाइन किया गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया है, इन मंथ ऑफ जून 6 मंथ का डाटा दिया है, जून से लेके नवंबर मंथ तक का, ठीक है। पर डे मेल एंड फीमेल आपके पास दिया गया है इन मंथ ऑफ जून में 40। अगर हम इन मंथ ऑफ जून में टोटल नंबर ऑफ डेज कहें तो कितने होते हैं, 30, ठीक है। तो अगर 30 डेज होते हैं तो टोटल आपके पास कितने पर्सन इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं। तो 40 इंटू 30 कितना आएगा, 12। इन मंथ ऑफ जुलाई में टोटल वर्किंग डेज कितने होंगे, तो आपके पास 31। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1705। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे इन मंथ ऑफ अगस्त, अगेन आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज इज 31, ठीक है। 31 की 5 से 155 का 5, 15 कैरी फॉरवर्ड, देन 30 की 8 से 240 और देन आपके पास 248 प्लस में 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 263 यानी 2635। देन आपके पास इन मंथ ऑफ सितंबर 30 वर्किंग डेज या 30 अगर हम कहें नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1950, ठीक है। इन मंथ ऑफ अक्टूबर नंबर ऑफ डेज इज 31, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 0 and 7 2170 2170 एंड अगेन इन मंथ ऑफ नवंबर इज 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखिए टोटल मेल डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इन 6 डिफरेंट मंथ में हमें फीमेल फाइंड करनी है, तो हमारे पास टोटल पर्सन आ चुके हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन मंथ ऑफ जून के, क्योंकि हमने क्या है डेज के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया। 1 डे में 40, ठीक है, पर डे 40 मेल एंड फीमेल वर्क कर रहे हैं, तो 30 डेज में कितने मेल एंड फीमेल वर्क करेंगे, 1200, ठीक है। ऐसे ही इन मंथ ऑफ जुलाई में पर डे जो मेल एंड फीमेल वर्क कर रहे हैं वो 55, तो टोटल मंथ्स में कितना करेंगे, तो हम इनटू में 31, क्योंकि 31 डेज होते हैं। तो इससे हमारे पास टोटल मेल एंड फीमेल आ गए इन मंथ ऑफ जून इन 6 डिफरेंट मंथ्स में, ठीक है। टोटल मेल्स जो वर्क कर रहे हैं इन 6 डिफरेंट मंथ्स में वो हमें डायरेक्टली गिवन है। तो अगर हमें फीमेल फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से मेल को डिडक्ट करना पड़ेगा, तो फीमेल आ जाएगी। 1200 में से 800 डिडक्ट करेंगे तो 400 इज ए फीमेल। नेक्स्ट आपका 1705 में से 960 डिडक्ट करेंगे तो ये आपके पास 5745। नेक्स्ट इसे डिडक्ट करेंगे 35 में से 35 तो 1400, ठीक है। और नेक्स्ट इज आपके पास इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 450 एंड 20 920 एंड लास्ट इज 1000। तो यहाँ से हमारे पास इन 6 डिफरेंट मंथ्स में जो टोटल मेल है, जो टोटल फीमेल्स है, ठीक है, और आपके पास टोटल पर्सन, ठीक है, इन 6 डिफरेंट मंथ्स में यानी मेल प्लस फीमेल, ठीक है, उनका टोटल भी हमने इस डाटा में मतलब इस टेबल ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन नवंबर मंथ्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन जुलाई। देखिए फीमेल वही टेबल जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, मैंने यहाँ पर ले लिया। फीमेल हमें कौन से मंथ की चाहिए, तो फीमेल हमें चाहिए आपके पास नवंबर मंथ्स की, ठीक है। तो नवंबर मंथ्स में फीमेल हमारे पास कितनी है, 1000, ठीक है। एंड टोटल आपके पास पर्सन जुलाई में कितने हैं, तो जुलाई में कितने हैं, 1700। इनके बिटवीन रेशियो फाइंड करना है। देखिए 5 से मिनिमाइज होगा 200 और 5 से इसे मिनिमाइज करेंगे 5 3 15 आपके पास, ठीक है। एंड देन 4 टाइम एंड 1 341। तो रेशियो क्या आ रहा है, 200 रेशियो 341। इससे आगे वैल्यू मिनिमाइज नहीं हो रही, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल फीमेल इन अक्टूबर आर व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द टोटल पर्सन इन जून, ठीक है, इन अक्टूबर मंथ्स। पहले अक्टूबर मंथ्स में फीमेल हमारे पास कितनी है, 920, ठीक है। ये मोर है या लेस से पहले हमें ये देखना है किससे, टोटल पर्सन इन जून, वो कितने हैं आपके पास, जून में टोटल पर्सन इज 12। तो इससे मोर है या लेस है, तो पहले तो लेस,
व्हाट परसेंट लेस, तो देखिए लेस कितना है, अगर मैं देखूं 1200 माइनस 920 इज 28, और किससे 1200, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए 100, देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 23.3, ठीक है, क्लियर है, जो हमारा ऑप्शन इज नन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वेजेस ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इन x प्लस 5 डेज एंड x प्लस 5 रुपीज एंड 125 रुपीज, देखिए हमारे पास जो वेजेस है मेल एंड फीमेल को जो मिल रहा है, मेल को जो वेजेस मिल रहा है वो x प्लस 5 रुपीज है, एंड फीमेल को जो वेजेस मिल रहा है ना वो 125 रुपीज है इन सितंबर मंथ। टोटल वेजेस जो पेड हो रहा है फैक्ट्री से, ठीक है, वो कितना है आपके पास 2,81,250, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, विच इज कैसे कैलकुलेट होता है, पर पर्सन जितने पर्सन वर्क कर रहे हैं एंड इनटू में पर पर्सन का जो वेजेस है, मेल का पर पर्सन का जो वेजेस है वो x प्लस 5 है, और इन मंथ ऑफ सितंबर नंबर ऑफ मेल इज 1500 जो वर्क कर, तो ये टोटल मैन का वेजेस आ जाएगा या मेल्स का वेजेस आ जाएगा। फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स कितनी है आपके पास, फीमेल का जो वेजेस है पर फीमेल का वो 125 और फीमेल इज 4, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, टोटल वेजेस के 2,81,250, देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके पास आएगा 1500x एंड देन 7500, ठीक है, देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 56,250 और इक्विवेलेंट है आपके पास 2,81,250, इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस 1500x, ठीक है, इस दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, इसमें डबल जीरो ही है आपके पास और यहाँ से इसे ऐड करेंगे, तो पहले इधर लिख देते हैं 21250 और इससे ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 50, लास्ट की 2 जी, 5 और 2 इज 7, स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एंड 6 एंड 13 का 3 एंड 63,700, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 250 1250 तो ये 500 हो जाएगा लास्ट की 3 डिजिट, देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ठीक है, एंड 1 एंड 2,17,000 आपके पास 500, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 से इसे डिवाइड कर, ठीक है, 1500 से मैं इधर ही सीधा लिखी हूँ, इसे डिवाइड कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 15 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 1 टाइम देन 4 टाइम देन 5, 145, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 145 और हमें x ही फाइंड करना था, कितना है 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मेल इन दिसंबर एट 4/5 ऑफ द फीमेल इन अक्टूबर, फीमेल जो अक्टूबर में है वो कितनी है आपके पास इन मंथ ऑफ अक्टूबर, तो फीमेल हमारे पास 920 का 4/5 हमारे पास दिसंबर मंथ्स की फीमेल, दिसंबर मंथ्स की सॉरी मेल, ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 920 इंटू में 4/5, ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना, किसी भी इवन नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो आप उसका क्या कर देते हैं ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है, और आपके पास उसमें से जीरो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो हम इसे जीरो रिमूव करेंगे और 92 का ट्वाइस करेंगे तो ये आपके पास 4 और 180, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जस्ट 3 कैट आपके पास 1 और फिर देन 736, तो आपके पास नंबर ऑफ मेल इन मंथ ऑफ दिसंबर जो वर्किंग है वो कितने आ गए 736। अब हमें दिसंबर मंथ्स में फीमेल बताई जा रही है, द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन जून मंथ एंड सितंबर मंथ, जून मंथ्स में मेल कितने हैं आपके पास 800 एंड सितंबर मंथ्स में 1500, एवरेज कितना हो जाएगा 800 प्लस में 1500, सम इज 2300 एंड डिवाइडेड बाय 2 तो 1100। अब हमें क्या फाइंड करना है टोटल मेल एंड फीमेल इन मंथ ऑफ दिसंबर, तो आप इसका सम कर लीजिए 6 एंड 8 और ये आपके पास 1886 जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फीमेल्स इन मंथ ऑफ जुलाई एंड नवंबर टुगेदर एंड द नंबर ऑफ पर्सन इन अगस्त, देखिए इन मंथ ऑफ जुलाई फीमेल्स आपके पास दिस वन एंड मंथ ऑफ नवंबर इज दिस वन, तो टोटल कितना आ गया 1740 एंड इन मंथ ऑफ अगस्त कितनी है, तो इन मंथ ऑफ अगस्त इज 1200 आपके पास टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है, टोटल पर्सन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो टोटल पर्सन आपके पास कितने हैं
2635, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 1745, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 90 एंड दिस वन इज 890, तो आंसर इज 890 जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एग्जाम में आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट बी किट IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ओनली 143 रुपीज में, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 219 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, 161 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और ये जो मॉक टेस्ट बी किट है ये 100% एरर फ्री है। तो आप इस बी किट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, रॉन्ग टर्म। जब भी हमें कोई सीरीज गिवन होती है तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट से देखना होता है कि सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट टर्म इज 7 और लास्ट टर्म इज 2200। तो पहले तो हमें ये क्लियर होता है कि इसमें डिफरेंस बहुत हाई है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। पर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, मिनिमम यहाँ ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए। 1600 समथिंग का ट्वाइस 3200 समथिंग होगा, बट यहाँ 2200 है। तो ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एडिशन ही है, क्योंकि लास्ट के टू टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन विजिबल नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस। हम फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 296 में से 7 माइनस करेंगे तो 289, यानी 289 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 and 6 361। अब अगर हम देखें ना, 289 एक स्पेशल नंबर है 17 का स्क्वायर, 361 इज 19 का स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या होना चाहिए, अब देखिए ऑर्डर हमें मिल चुका, तो अब 21 का होना चाहिए। डिफरेंस कर लेते हैं तो 1 आपके पास एंड देन 4 और देन 441 21 का सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट में अगेन चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, इसका डिफरेंस करते हैं 17 में से, तो ये 9 और 2 और 5, 529 23 का होता है, ये भी सेटिस्फाई होती है। तो अब तो वैसे ही क्लियर हो जाता है कि लास्ट में कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे डिफरेंस करते हैं तो ये आपके पास 3 623 और आपके पास यहाँ आना चाहिए 25 का स्क्वायर 620, ठीक है। तो 625 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2250, ठीक है। 2250 के प्लेस पे 2252, यानी रॉन्ग टर्म इज ए 2250, ठीक है। इसके प्लेस पे करेक्ट टर्म आपकी 2252। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन सीरीज से, और हमें यहाँ पर रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म इज 4 और लास्ट टर्म इज 6000 समथिंग। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन असेंडिंग ऑर्डर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। अब डिफरेंस बहुत हाई है तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन की होती है, और यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन भी मेंटेन है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपके पास वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। अब देखिए 4 से 8 कैसे आ सकता है, ओनली 2 से मल्टीप्लाई करके। अब 8 से 31 अगर मैं देखूँ ना, तो 8 के 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 32 माइनस 1 बनता है, और 31 से 154 अगर देखूँ तो 5 से मल्टीप्लाई -1। तो गड़बड़ तो मुझे पहले ही हिंट हो जानी चाहिए, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई +1, -1, 5 से मल्टीप्लाई -1। तो आगे नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और -1 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पर प्रॉब्लम है इसका मतलब। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 4 से 5 से 6 से, तो यहाँ 3 से होनी चाहिए पहली बात। तो ऐसे क्या वैल्यू हो कि 3 से हो, ये तो फिक्स हो चुका है क्योंकि इन दोनों के बिटवीन का रिलेशन बता रहा है। तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे, पॉइंट समझना, चेंजेस इस 4 में ही होंगे क्योंकि आपके यहाँ पे रॉन्ग, आपके पास रॉन्ग मेथड बन रहा है। तो अब देखिए चेंजेस ऐसा क्या हो कि पहले 3 से मल्टीप्लाई करूं, -1 करूं तो 8 बने, ऐसी क्या वैल्यू होगी। तो देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो, -1 करो तो 8 बनता है, यानी 4 के प्लेस पे 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हमारी रॉन्ग टर्म क्या है, तो हमारी रॉन्ग टर्म कितनी है, तो रॉन्ग टर्म इज 4 है, 4 के प्लेस पे 3 आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक साथ चल रहा है। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमारी दो सीरीज पैरेलल वर्क कर रही है फर्स्ट थिंग, या फिर हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन पैरेलल वर्क कर रहा है। अब अगर मैं देखूं 5 से 15 तो इंटू 3 आता है, और 15 से 12.5 कुछ नहीं मिल रहा है, बट 12.5 से 62.5 इज इंटू 5 एंड 62.5 से 31 पॉइंट तो डिवाइडेड बाय 2।
एंड 31 से 156 इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 5। देखो लास्ट वाला ना ऑर्डर आपको क्लियर कर रहा है कि लॉजिक 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 है, तो आगे भी आपको वही लॉजिक ट्राई करना चाहिए। तो अब अगर मैं देखूं कि 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 15 के प्लेस पे 25 आना चाहिए। अगर मैं 25 इसे करेक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि रॉन्ग है, तो फिर आगे मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी मेरी 15 ही रॉन्ग थी। 15 के प्लेस पे जैसे 25 है ना, तो ये लॉजिक 5 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसमें सेटिस्फाई हुआ है। तो हमारी यहाँ पर रॉन्ग टर्म अगर हम कहें, ठीक है, तो रॉन्ग टर्म इज 15 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 25। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।